आप सभी का बहुत बहुत दरबार में स्वागत है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज आप सभी परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से जा रहे हैं। इस रूप में आज से आप सभी परम पूजनीय बाबा के डीएनए के ऊर्जा पथ में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और आप सभी शायद इस बात से परिचित नहीं होंगे कि जहां आप दीक्षा लेने जा रहे हैं ये दीक्षा कोई बहुत साधारण दीक्षा नहीं है, बल्कि अगर ये कहें कि यह साधारण होते हुए भी अत्यंत असाधारण दीक्षा है जो आपको सनातन धर्म की शक्तियों से परिचय कराएगी। दरबार से जुड़कर आप नित्य सनातन धर्म की शक्तियों को देखते हैं कि कितनी शक्तिशाली हैं, कितनी पावरफुल हैं। इसके पहले तो केवल बस आप नाम सुनते थे भगवान का। भगवान को अगर महसूस करना है, अनुभव करना है, तो करौली सरकार के दरबार में आके ही अनुभव होता है, बाकी कहीं आपको अनुभव नहीं होता है, हुआ भी नहीं होगा आज को। आप तो आप सब स्वस्थ होते हो, आप स्वस्थ हुए हैं, दीक्षा ले रहे हैं। इतना अद्भुत है ये मंत्र दीक्षा। अभी हमारी सनातन धर्म के जो सर्वोच्च गुरु, हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु आदि गुरु शंकराचार्य की पीढ़ी से, परंपरा से पुरी के जो पीठ के गोवर्धन जी हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी से बात हो रही थी, तो जैसे बच्चे भी हमारे साथ थे सभी, वही वो कह रहे थे तंत्र, मंत्र और यंत्र, तीन चीज, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र के मूल में तंत्र और तंत्र के मूल में मंत्र, ऐसे। यानी मंत्र से शुरुआत हुई, मंत्र दीक्षा, फिर तंत्र में जाएंगे, तंत्र दीक्षा, फिर यंत्र। यंत्र तो शरीर है ही है, फिर हो जाएगा उसी अनुसार। यही यंत्र सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कलयुग में कोई यंत्र नहीं है। जो सारे यंत्र बना के रख दिया है पूरे कलयुग में, वो यही यंत्र है जिसने सारे यंत्र बनाए हैं पूरे कलयुग में। एक भी ऐसा यंत्र नहीं है संसार में जो इस शरीर ने न बनाया हो। मनुष्य का शरीर ऐसा सुंदर है, तो सबसे बड़ा यंत्र कौन हुआ? मनुष्य शरीर। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आप पार हो जाते हैं। छोटी सी बात बताएं, जब आप तंत्र की, अभी तो आप मंत्र की दीक्षा ले रहे हो, अभी कुछ लोग हैं जो तंत्र, करीब 200 आवेदन आ चुके हैं अभी तक तंत्र की दीक्षा के लिए। मंत्र दीक्षा में हो, प्राइमरी स्कूल में, यही इतना शक्तिशाली है कि जब आप मंत्र जपते हो, जैसे आपको कहा जाता है कि 1.25 लाख मंत्र आपको जपना है,
और 1.25 लाख मंत्र को जप के उसका दशांश हवन करके और दशांश अपना सिद्ध करना है माला। जैसे टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हो कि 10,000 मंत्र जप किए, यानी अगर मान लीजिए 10 माला जप की, ऐसे मानो 10 माला जप कर ली जब, तो 1 माला यानी दशांश उसका आपने या 11 जलाई और अपनी सिद्ध कर लिया। या मान लीजिए 100 माला करी आपने तो 10 माला अपनी दशांश कर लिया, वो सिद्ध होता जाएगा। लिखते जाओ कॉपी में कि हमने 10 माला 100 माला हमने जप किया और उसका 10 माला लिया, ऐसे करके 100 लाख। मान लीजिए 10,000 आपने मंत्र जप कर लिए, आपको दशांश करना है 11 जला करके, और वही करना है, केवल मंत्र जापे करना और कुछ नहीं करना है। 11 जला के करेंगे तो उधर 10,000 जपे, इधर 1,000 हो गए, तो ये आपके 1,000 दशांश हो गए। और कितने जपने हैं दशांश? 12,500। 1.25 लाख का 10% हुआ 12,500, तो 12,500 जब उधर 1.25 लाख जप हो गया और इधर आपके 12,500 दशांश हो गया, तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। फिर जब आप दरबार आते हो तो आपका जो दशांश का जो पुण्य है वो दरबार आपके मस्तक पे आज्ञा चक्र के पास, और ये बहुत अद्भुत है। फिर जैसे हम कहते हैं, हमने कहा था कि जो भी मंत्र दीक्षा लेगा तो केवल अपने परिवार की चिकित्सा कर सकता है, कहा था, ध्यान है, पढ़ा है, सुना है, सही है। तो क्या होता है क्रिया के रूप में? क्या होता है, कोई घर में मान लीजिए बीमार हुआ, कोई कष्ट हुआ किसी को, तो आप क्या करते हो? केवल हमने कहा कि 1 गिलास जल, थोड़ा जल जितना पी सके वो, बस अपना मंत्र जपा और उसमें मंत्र जप के और उसको दे दिया परिवार के सदस्य को, वह इसको पी लो। जैसे वो उसको पिएगा, आपका जो पुण्य है ना, यहाँ से निकलेगा ये चक्र से और सीधे उसी में जाता है। कुछ भी आपको नहीं करना, केवल बाबा इतने कहना, बाबा इसको अच्छा कर दीजिए अपने परिवार सदस्य के लिए जो डीएनए में, सीधे पुण्य जाएगा और पूरा ट्रीटमेंट करेगा। 10 मिनट का तो 10 मिनट का होगा, 1 घंटे का तो 1 घंटे का, 2-4 शायद 10 दिन का होगा तो 2-4 शायद 10 दिन करेगा ट्रीटमेंट वो। और जैसे वो उसको अच्छा करके हो जाएगा, वो वापस फिर से आकर के और आपके मस्तक पे फिर स्थिर हो जाएगा। आपका चक्र आपके पास, आपका पुण्य आपके पास, और उधर आपके परिवार का सदस्य ठीक। तो अब आप पूछोगे, गुरु जी गंदगी कहाँ गई? जो गंदगी निकाली परिवार के सदस्य से, वो कहाँ गई होगी? वो दरबार में आ जाती है, निकल करके किसी में नहीं जाती, न परिवार के सदस्य में रहेगी, न आप में आएगी, सीधे दरबार में आके जमा हो जाती है। आप भी फ्री, परिवार के सदस्य फ्री, है ना? बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। तो मैंने देखा यहाँ कि आपके लिए दरबार बहुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। बहुत लोग आते हैं मेरे सामने, रोज़ देखता हूँ मैं कि इनकी कहाँ गई दशांश की, पीछे उनकी मम्मी खड़ी उनमें काम कर रही। तो आप केवल मन में करते हो कि बाबा हमारी मम्मी ठीक हो जाए, बस गया सोडाक से उधर चालू काम, लेकिन ये आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में होता है। तंत्र दीक्षा में 21 स्टेप हैं, एक के बाद एक सीढ़ी है, 21 सीढ़ियाँ हैं, 21 सीढ़ियाँ। हर चक्र पे 3 सीढ़ी, हर चक्र पे 3 सीढ़ी, 7 चक्र हैं, तो 21 सीढ़ियाँ हैं उसकी। एक एक करके आपको पहुँचना है पूर्णता पे। पूर्णता पे पहुँचने का मतलब है कि आप पार हो गए, मोक्ष, उसे मोक्ष बोलेंगे, कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुँच सकते। वो आप साधारण तरीके से धीरे 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 करके वहाँ पहुँच जाएंगे और पता ही नहीं लगे किसी को आप कब पहुँच गए वहाँ।
और पार हो गए। तो बहुत ही अद्भुत है और आप सब जुड़ रहे हैं, आपके अंदर एक आकांक्षा है, शुभ की भावना है, अपने परिवार के लिए शुभ की भावना है, तो सब अच्छा ही अच्छा है। दरबार अभी तक अनुसंधान के क्रम में था। दरबार का जो अनुसंधान है वो लगभग जो है 5 वर्ष चला। 5 वर्ष दरबार का अनुसंधान चला। उस अनुसंधान में बहुत पुराने पुराने भक्त हैं बाबा के, आप में से तो कम लोग हैं, पुराने लोग बहुत। आप तो अब आनंद में हैं, अब तो यहाँ पहुँच गए आप कि आ जाओ। आपने सवेरे केवल वनडे वाली चिकित्सा करी, 1 दिवसीय चिकित्सा, सुबह की शाम तक संकल्प किया अगले दिन तक, और अच्छे, काम खत्म, सब रोग कष्ट गए, समस्या गई, आप बिल्कुल अच्छे, सदा सदा के लिए अच्छे। इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई अब तो। नहीं, पहले तो लोग 9-9 महीने लगे रहते थे चिकित्सा में। हर महीने एक ही हवन करने की पहले अनुमति थी, महीने में एक ही हवन करने की आपको अनुमति थी। 5 साल पहले बैठी हैं कल्पना जी वगैरह लोग, दूसरा हवन नहीं, 1 महीने में 1 हवन करना है, ऐसे अनुमति थी। तब शक्तियाँ कम खुली हुई थी, धीरे धीरे शक्तियाँ खुलती गईं, नई नई शक्तियाँ खुलती गईं, नया नया उदय होता गया शक्तियों का, और आप धीरे धीरे यहाँ पहुँच गए कि आ जाओ, आ जाए करो, आ जाए स्वस्थ, सब खत्म। अभी हमारे शहर के ही आज ही टॉप मोस्ट नंबर 1 पे जो हैं, अभी अपने बच्चे को लेकर के आए। दैत्य बन चुका था, पूरा दैत्य माने जो अपनी माँ से और अपनी बहन से रेप करना चाहता, मर्डर करना चाहता। पढ़ के कहाँ से आ रहे हैं? विदेश से। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात, लेकिन क्या हुआ कि धड़ाम आए, दरबार ने एक ही दिन में उनको एकदम पूरा ठीक कर दिया। उसको क्या क्या बना दिया हम आपको सुनाएंगे तो सुन के ही अच्छा नहीं लगेगा, है ना। एकदम अच्छा रो करके, और उसी माँ से गले चिपट के रो रहा, पैर पकड़ रहा है, माफिया मांग रहा है। वही बच्चा जो देखना पसंद नहीं करता है। तो अब तो सब एक ही दिन में हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं। तो ये सब देख करके उन्होंने तुरंत पैर पकड़ लिए, कहा कि हम तो पहली बार दरबार देख रहे हैं, अद्भुत। जैसे बच्ची अभी आई आपके सामने देखा तो प्राण निकल गए थे उसके, यमराज उसके प्राण खींच चुके थे, पास में अपने पास फेंक के उसमें लपेट चुके थे। तो दरबार ने क्या किया, प्राण वापस लिए यमराज से, वापस लाओ, उसको प्राण वापस दिलाए। यमराज से कहा गया भाई तुम किनारे खड़े हो, दूर खड़े हो, पहले एकदम दूर खड़े हो, और थोड़े प्राण उसकी माँ से लिए, और लड़की जिंदा हो गई, खड़ी हो गई। आपने देखा ही अभी। तो ये सब आपका दरबार के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इस दरबार को जो सजाया है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हम सब के गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने सजाया है। इसलिए यहाँ हो पाता है, इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए हो पाता है। जहाँ पर नित्य, हर क्षण, प्रत्येक क्षण, नित्य वर्तमान में भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या विराजमान है, इसलिए हो पाता है। तंत्र की साम्राज्ञी, तंत्र की महादेवी, तंत्र की जनक भगवान शिव के
सात की शक्ति स्वयं विराजमान है। जहाँ से तंत्र शुरू हुआ और गोल गोल घूम के उन्हीं के पास खत्म हो गया, वो भोलेनाथ और माँ के साथ आप यहाँ विराजमान हैं हम सबके बीच में, इसलिए हम सब अच्छे होते हैं। और आज आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जितनी भी शक्तियाँ थीं चिकित्सा से संबंधित, अब ये आखिरी शक्ति वो खोल के आ रहे हैं, इसके बाद कोई शक्ति खुलनी नहीं है। यानी अनुसंधान का काम चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल भी पूरा हो चुका, कुछ बचा नहीं। मानव कल्याण के लिए सब शक्तियां खुल गईं। आज वो पुनीत अवसर है, आज वो शुभ दिन है, वो शुभ घड़ी है कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में भी करौली सरकार के दरबार ने तंत्र के द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। तो सब कुछ हो गया है। ऐसे ही और भी तमाम क्षेत्र में भी दरबार ने अनुसंधान करके जो तंत्र का क्षेत्र है वहाँ भी पूर्णता प्राप्त करके, और मामला जहाँ पर सात्विक क्षेत्र है, सात्विक, उसे पूर्णता प्राप्त कर ली है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा की जितनी आवश्यकता है वो माँ अपने आप करती रहती है, बाबा अपने आप करते ही रहते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता है, वो करते ही रहते हैं। और करना क्या है, सृष्टि का जितना बड़ा बक्सा है बाबा और माँ ने इस नश्वर शरीर को, वो पूरा बक्सा, बक्से में लगा ताला और ताले में लगी चाबी, तीनों दे रखी है। तो कुछ भी निकाल के खोल के चालू कर दो। हमें तो इतना ही करना होता है कि एक बार पूछ लेते हैं कि ये कर दिया जाए क्या। बाबा माँ ने कभी मना ही नहीं किया, बल्कि इधर हम सोचते हैं उधर वो बना के खड़े कर देते हैं, करो। तो सब चीज़ें अच्छी हुई हैं, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होने के लिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि आप और आपके परिवार को करौली सरकार का दरबार मिला, एक मजबूत संरक्षण मिला है, एक मजबूत हाथ मिला है जो आप सबके और आपके परिवार के ऊपर है। कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता, इस सृष्टि में कोई नहीं छू सकता। इतना अद्भुत आपके साथ हुआ। तो आज वो परम और पुनीत दिवस है कि आप उस सीढ़ी, पहली सीढ़ी में कदम रख रहे हैं। तो हम सभी लोग एक काम कर लें, पहले शुद्धि कर लें, आप सबकी कुछ बचा हो तो शुद्धि करा दें, और उसके पश्चात दीक्षा का जो अग्रिम सोपान है उसको पार करते हैं। सभी लोग बाल चोटी खुली रहें सबकी।